मुरादाबाद विकास प्राधिकरण एमडीए द्वारा जनपद में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष अनुभव सिंह के दिशा निर्देश पर मंगलवार को सख्त कार्रवाई करते हुए थाना कटगढ़ क्षेत्र के गांव कल्याणपुर में बड़े स्तर पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान लगभग 22 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से काटे गए प्लॉटों की सड़कों, नींव और चिन्हित सीमांकन को जेसीबी मशीनों से तोड़ दिया। बताया गया कि बिना मानचित्र स्वीकृति की कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। पूर्व में नोटिस जारी किए जाने के बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका गया, जिसके बाद यह कठोर कदम उठाया गया। यह कार्रवाई सहायक अभियंता मेघा यादव की अगुवाई में की गई। उनके साथ प्रवर्तन टीम के अवर अभियंता जेई सोहनवीर सिंह, जेई आयुष राजपूत, जेई आकाश राजपूत समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। अभियान के दौरान स्थानीय पुलिस बल भी तैनात रहा, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हो सकी। एमडी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र के किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण का उद्देश्य शहर को सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना और आम नागरिकों को अवैध कॉलोनियों में निवेश से बचाना है। एमडीए सचिव पंकज वर्मा ने आमजन से अपील की है कि किसी भी भूखंड की खरीद फरोख्त या निर्माण से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत अवश्य कराएं। उन्होंने ये कहा कि नियमों का पालन करने से ही भविष्य में होने वाली कानूनी कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है। आज भी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जो रेगुलर प्रोसेस है डेमोलिशन का, वो नियमानुसार जो इलीगल प्लॉटिंग की गई थी कुछ व्यक्तियों द्वारा, उनको सक्षम प्राधिकारी कार्यालय से जो डेमोलिशन ऑर्डर पास किए जाते हैं उनका आज विधिवत वहां पे क्रियान्वयन किया गया है और लगभग 22 से 25 बीघा जो भूमि है उस पर जो इलीगल प्लॉटिंग की गई थी विपक्षी द्वारा, उसको ध्वस्त किया गया है। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है जो प्राधिकरण समय समय पर फील्ड में करता है। तो पहला जो हमारा वाद था, ये दोनों ध्वस्तीकरण है वो कल्याणपुर एतमाली में हुए थे और जो पहला वाद हमारा जो योजित था वो 2023 में योजित किया गया था कैलाश सैनी, रिचपाल सिंह और फुरकान अहमद के विरुद्ध। इन लोगों ने 12 बीघा में इलीगल प्लॉटिंग की थी और इलीगल प्लॉटिंग करके ये जो आम जनमानस है जिनको भू उपयोग और प्लॉटिंग के विषय में जानकारी नहीं होती, जानकारी न होने की वजह से ये लोग वहां पे प्लॉट्स खरीद लेते हैं, लेकिन कभी भी वहां पे नक्शा पास नहीं होता क्योंकि लेआउट स्वीकृत नहीं हो सकता। तो वो हमेशा के लिए इलीगल प्लॉटिंग की कैटेगरी में आता है और लोगों की गाड़ी कमाई वहां पे खर्च हो जाती है ना चाहते हुए भी। इसी क्रम में जो दूसरा हमारा जो वाद योजित था वो भी 2023 में योजित किया गया था 1068। ये भी जोन 3/19 का हमारा प्रकरण है। ये भी कल्याणपुर एतमाली में था और लगभग 10 बीघा भूमि जिसमें जो वाद योजित किया गया था वो श्री नितिन, आनंदपाल और सूरजपाल के विरुद्ध योजित किया गया था। यहाँ पर भी इलीगल प्लॉटिंग ध्वस्त की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर प्राधिकरण मतलब का काम ये है कि जो भी इलीगल प्लॉटिंग या जहां भी निर्माण जो लैंड यूज है उसके विरुद्ध होता है या फिर जहां पे लेआउट स्वीकृत नहीं होता उस पर समय समय पे डेमोलिशन ड्राइव प्राधिकरण द्वारा रन की जाती है और उसी के उसमें इसको क्रियान्वयन किया गया है। आज अपील सभी से ये है कि आप कोई भी प्लॉट कहीं भी खरीदते हैं तो सबसे पहले आप मुरादाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अगर वो आ रहा है तो आप लोग मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में हमारा प्लानिंग सेक्शन है, वहां पर आकर आप उसका भू उपयोग जान सकते हैं। ये जान सकते हैं कि वहां पे फ्यूचर में और करंटली वहां पे नक्शा पास हो सकता है कि नहीं। अगर वहां पे लेआउट स्वीकृत हो सकते हैं तो वहां पे उस प्लॉट में क्या भू उपयोग है, वो प्लॉट किस लैंड यूज के अंतर्गत आता है और उसी लैंड यूज के अंतर्गत आप नियमानुसार नक्शा पास कराकर वहां पर बिना किसी कठिनाई के काम कर सकते हैं। परंतु सबसे पहले आपको मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में आकर ये जानने की जरूरत है और समय समय पर हमारी एक वेबसाइट भी, पोर्टल भी हमने लॉन्च किया था जिसमें हम घाटे का लैंड यूज भी देख सकते हैं, तो वो भी आप एक्सेस करके उसका भी फायदा उठा सकते हैं।